नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे चांदी की। भाई साहब, उम्मीदें बढ़ा देती जरा सा भागने के बाद। क्या इन उम्मीदों को कंटिन्यूएशन पे रखना है या फिर वापस से डिसअपॉइंटमेंट देगी? छोटे से वीडियो में बात करेंगे कहां कहां तक बढ़ने के पोटेंशियल है, क्या बाजार का ट्रेंड है, कहां कहां तक टूट सकती है, कब बिकवाली करनी है, कब तक खरीदारी करी जा सकती है। आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में, सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं हूँ अमित जैन, कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। 6.5 सालों का इतिहास डला हुआ है, जाकर वेरीफाई करिए, उसके बाद भरोसा करिए। वो एक ऐड आती ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो देख लीजिए कुछ दिन वीडियोस। क्या लगता है भैया चांदी में अभी रेट कितना चल रहा है वो भी देख लें एक बार। रेट चल रहा है आपका 2,50,200। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं डॉट। 15 अप्रैल 2026 का दिन। ये वीडियो आज कल परसों तक के लिए आप लोगों के लिए वैलिड रहेगी। शुक्रवार को फिर से पूरे हफ्ते की रणनीति लेके आऊंगा। पिछले हफ्ते भी डाली थी, देख लीजिएगा एक बार क्या बताया था, क्या हुआ वो भी जान लो। मंदी आई वो भी देख लो, तेजी आई क्यों आई वो भी देख लो, ब्रेकआउट जोन नीचे का था ऊपर का था वो भी देख लो, नीचे का था तो ऊपर जाना चाहिए था, आया नहीं आया वो भी चेक कर लो। चलिए आगे की बात करते हैं। पिछली बातों में इंटरेस्ट कम होता है किसी का भी। पिछले बार मैंने बता के गया था 2,53,800 तक बढ़ सकता है, 2,55 तक, 2,56 तक। आज कितना हाई पोस्ट किया है, 2,55,617 का, तो मोटा माटी 2,54 तक आ गया। 1-1,500 रुपये एक्सेस बढ़ गया। डिमांड जोन बताया था 2,33,800 का, और इसके कटने के बाद ही कोई मंदी आएगी, स्टेटमेंट थे मेरे। जाकर चेक कर लीजिएगा बुधवार की वीडियो को, बुधवार नहीं सोमवार की वीडियो को। सोमवार की कौन सी थी? नहीं, ये तो अगले पिछले हफ्ते की होगी ना, मंडे की वीडियो की अपने को चर्चा करनी है। तो भाई साहब, ओवरऑल ब्रेकआउट जो नीचे का, तो 2,33,800 के नीचे ही मंदी करने कह रहा हूँ मैं बार बार आप लोगों को। तो ऑब्वियसली अगर आप मंदी करने से बच रहे हैं और तेजी आ रही है, बच रहे हैं, तो भैया बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो लगे हुए हैं। आप लोगों को बता के गया था 2,32,800 के नीचे मंदा, 2,36,200 का डिमांड जोन बताया था, 2,36 के आसपास का ही लो टेस्ट किया था, टू बी वेरी प्रिसाइज। 2,35 और 2,36 के आसपास का लो था, और 2,47,600 और 2,52,800 तक के पोटेंशियल बताए थे। खैर ये तो पुरानी बातें हो गई, बाजार को साइडवेज कहा था, और आज की रील में भी यही कहा कि बहुत बड़ी उम्मीदें मत लगाइएगा। जैसे पहले मूवमेंट होती थी, ये पैसे कमाने का टाइम है, पैसे बनाने का टाइम है, पैसे कमाने का टाइम नहीं है कि आपने लगाया 10-20 हज़ार बढ़ गई मौज हो गई, आपने लगाया 10-20 हज़ार बढ़ गई मौज हो गई, वो वाला बाजार नहीं है ये। कम से कम इतनी ये जो छोटा सा स्टेटमेंट है ना कि वो पैसे कमाने वाला बाजार और पैसे बनाने वाला बाजार, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इससे आप लोग होपलेस नहीं होंगे, लावमाल करते रहेंगे, बाजार डिसअपॉइंट, यानी ऐसा जो मान लो, देखो मान लो 2,40 में आपने खरीदा, 2,50 में बेच दिया, फिर से 2,40 आ गया, फिर से 2,40 में खरीदा, 2,45 में बेच दिया, 15,000 लावमाल हो गया। फिर से 2,40 आया, फिर से 2,45 में बेच दिया, 20,000 का लावमाल हो गया। बाजार खड़ा है 2,40 पे ही। अब जो बेचारा 2,50 पे खरीद के बैठा है या फिर 2,40 पे खरीद के बैठा है, वो 2,45 का भाव चल रहा है, तो 15,000 लेके लावमाल कर लिया, वो खुश है, या फिर 2,40 का भाव में लेके बैठा है, 2,45 का भाव चल रहा है, वो खुश है। स्वाभाविक रूप से इसी तरह से बड़े लोग अपनी कॉस्टिंग को कम करते चले जाते हैं, ऐसे साइडवेज बाजार का फायदा उठाते हैं। आप भी उठाओ, वीडियोस का लाभ लो। चलो देखते हैं बाजार का क्या लगता है। 2,49,000 यहाँ तक टूट सकता है, 2,47,600 यहाँ तक भी आराम से आ सकता है। पिछले वीक ये 2,47,600 के ऊपर की क्लोजिंग बताया था, 2,52,800 तक बढ़ा सकती है, ये भी हो चुका है। 2,47,600 कटता है तो फिर सीधे 2,42,100 तक टूटने की उम्मीद बन जाएगी, और 2,42,100 कट गया भाई साहब, फिर से ब्रेकआउट जोन तक गिरने की उम्मीद ब्राइट हो जाएगी। ब्रेकआउट जोन देता हूँ लास्ट में, पहले लिख लो लेवल्स, 2,56,200, 2,61,100 और 2,64, बस इससे ऊपर नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे तो आज का हाई कट जाए उसकी भी उम्मीद कम लग रही है, लेकिन कट जाए तो 2,56,200 तक बढ़ सकता है वापस एक बार, यानी एक नया टॉप लगाने के लिए आ सकता है ऊपर। और 2,61,100 के ऊपर की उम्मीद मुझे कम लगती है। अब आप बोलेंगे यार करूँ तो करें क्या, ब्रेकआउट जोन नीचे का तो बाय कैसे करें जब आपके टारगेट ही छोटे छोटे हैं, ऊपर जाने की उम्मीद ही कम है। तो समझ लो वो भी, पहले लिख लो ब्रेकआउट जोन 2,37,800 के नीचे निकलने के बाद तेजी मत रखिएगा, फिर सीधे 2,22 यानी 15,000 आंख बंद करके निकल सकते हैं नीचे। अगर 2,37,800 कट गया तो 2,37,800 जब तक नहीं कट रहा है तब तक कोशिश करो सस्ते से सस्ता लेने की, ताकि रिवॉर्ड बढ़ जाए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर लोगे तो रिवॉर्ड कम है, रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है, रिस्क को कम करने के लिए वेटिंग पीरियड को ज़्यादा करना है।
एक दो ट्रेड छूट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो ट्रेड छूट जाए क्या दिक्कत है, पैसा अपने खाते में पड़ा हुआ है ना। अननेसेसरी छोटा मोटा खाने के चक्कर में बड़ा वाला लाओ जावमाल कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। बाकी डेली वीडियोस देखते रहिए, आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। हो सकता है कन्विक्शन बदल जाए तो बोल बदल जाए, शब्द बदल जाए। तो आप लोगों का काम है इतना काम करना, हम इतना काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। गोल्ड के वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखो पूरे वीडियो का सार क्या है, यहाँ खरीदारी अग्रेसिवली नहीं करनी है और ज़्यादा होप नहीं रखनी है। इतना भी पता चल गया तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ये बोलने वाला तक हमारी लाइफ में कोई नहीं था, मैं कम से कम बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। गलत होऊंगा तो भी बताऊँगा, सही होऊंगा तो भी बताऊँगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मैक्सिमम लाइक ठोकिए। 1000 कम से कम कमेंट आने चाहिए और 5000 कम से कम लाइक आने चाहिए। बाकी ज़रूरतमंदों तक पहुँचा के उनकी और हमारी दोनों की मदद करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.